नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं आपके एक नए वीडियो में। आज हम लोग राजू जी के साथ वीडियो बना रहे हैं और राजू जी एक क्वेश्चन आता है। रिसेंटली सिल्वर ने बहुत आउट परफॉर्म किया, गोल्ड ने भी किया, करेक्ट, बट अभी मार्केट गिरा है, गोल्ड और सिल्वर का अच्छा खासा करेक्शन आया है। वापस से सबका एक ही क्वेश्चन आता है कि हम गोल्ड खरीदे या सिल्वर खरीदे, मतलब अब कौन ज़्यादा चलेगा, सिल्वर चलेगा या गोल्ड चलेगा। तो देखो, चलने में दोनों साथ चले। अगर आप देखोगे लास्ट ईयर में तो गोल्ड ने भी अच्छा परफॉर्म दिया था, सिल्वर ने भी अच्छा परफॉर्म किया था, और जब गिरे तब भी दोनों साथ में गिरे। बट मुझे ये देखना है कि जब चलेगा तब सबसे ज़्यादा कौन चलेगा जहाँ पे मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो वो मैं कैसे जज कर सकता हूँ कि गोल्ड खरीदूँ या सिल्वर। ये जो क्वेश्चन जो है ना, ये घर पे भी जाने पे वही क्वेश्चन कि गोल्ड या सिल्वर कौन सा खरीदे। करेक्ट, आज जो गोल्ड खरीद के आना है कि सिल्वर ही। हाँ, तो ये एक इसका जो है ना है आंसर, और बहुत अच्छा मतलब ये तरीके से हम आपको बताते हैं कि कैसे करना है। ओके, ये एक चीज देखिए, ये टेबल में अगर हम आएंगे, एसेट क्लास परफॉर्मेंस टेबल है। ओके, अब इसको स्कैन अगर हम कर देते हैं, हाँ, ये फॉर पीरियड मतलब वो छोड़ दो, यानी 11 से लेकर और अभी तक का ये वीक का एक परफॉर्मेंस है, हाँ, जो कि सिल्वर 5% है। करेक्ट। अगर मंथ में अगर हम किए तो सिल्वर कितना है, 25% माइनस है। राइट, वीक में 5% है लेकिन मंथ में 25% है। गोल्ड क्या है, 2% है, कम गिरा है। तो मंथ में इस यानी मंथ में अगर देखें तो सिल्वर अंडर परफॉर्म किया है, गोल्ड ही है। 3 मंथ में क्या हुआ है, सिल्वर अच्छा किया है। करेक्ट। 6 मंथ में क्या है, सिल्वर अच्छा है। तो अब आपका यही क्वेश्चन है ना, हाँ, कि सिल्वर या गोल्ड। बट ये तो अभी हो गया है ना। करेक्ट, हाँ हाँ, तो वो आएंगे कि हाँ, कि अब आगे क्या राइट। तो ये अगर ऐसा हो कि हाँ कि जो आउट परफॉर्म कर रहा है, मतलब 129% रिटर्न दिया है, तो मुझे मेरा एक्सपोजर सिल्वर में ज्यादा हो। 6 महीने में गोल्ड ने भी 58% रिटर्न दिया है, बट अगर मैंने सिल्वर खरीदा होता तो मेरे को ज्यादा रिटर्न मिलता। हाँ, ये क्वेश्चन पे और कम किसको चाहिए आप बताओ। तो ये क्वेश्चन पे हम आते हैं। इसका सॉल्यूशन एक जगह मुझे जो दिखता है वो है आरएस चार्ट, रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट, ओके, जो कि क्लियर इंडिकेशन देता है कि क्या करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट चार्ट जो है ना, अगर हम देखें जोन पे, अगर हम आते हैं यहाँ पे, हाँ, ये एक चार्ट है, ये गोल्ड अपॉन निफ्टी 50, जो कि हमेशा मार्केट क्या लगता है में हम डिस्कस करते हैं। ये रेशियो चार्ट, आरएस चार्ट है। ये कॉलम ऑफ एक्स इंडिकेट करता है गोल्ड आउट परफॉर्म कर रहा है, हाँ, मतलब निफ्टी को गोल्ड आउट परफॉर्म कर रहा है। करेक्ट, हाँ। तो इस फेज में अगर हम देखें यहां से थोड़ा सा और अगर हम पीछे जाए, ये देखो, ये जो फेज है ये कब है, जुलाई अगस्त के करीब में जो है ना, जुलाई 2025 से गोल्ड निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म कर रहा है। मतलब कमोडिटी में जुलाई के करीब में आ गया था। करेक्ट। अब इसी चार्ट को हम क्या करते हैं, पॉइंट एंड फिगर में अगर ये गए और यहां पे गोल्ड अपॉन दोनों को कंपेयर करते हैं सिल्वर से। ओके, हाँ, यही तो मेन क्वेश्चन है अपना। करेक्ट, तो सिल्वर हम कर दिए, ओके, और बॉक्स साइज हम जो है ना थोड़ा कम करके 0.10 कर दिए। ओके, 0.25 क्यों नहीं रखा, मतलब 0.25 जो है ना इंडेक्स, मतलब सॉर्ट ऑफ ये इंडेक्स है, तो 0.25% थोड़ा सा बढ़ावा हो जाता है, आप रख सकते हो। ठीक है, 0.10 हम ये किए कि आके थोड़ा सा मतलब शॉर्ट टर्म। तो अभी ये जो चार्ट बना है वो ये दिखा रहा है कि गोल्ड अपॉन, मतलब गोल्ड डिवाइड बाय सिल्वर। करेक्ट है, गोल्ड अप डिवाइडेड बाय सिल्वर है। अब आप देखो ये चार्ट थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं। ये डेट अगर आप देखोगे यहां पे दिख रहा है मई 2025। ये क्या हो रहा है, ये जिसको मालूम है डबल बॉटम सेल, कॉलम ऑफ 4, डबल बॉटम सेल, वैसे भी डाउन ट्रेंड तो दिख ही रहा है। डाउन ट्रेंड है, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि गोल्ड अंडर परफॉर्म कर रहा है और सिल्वर ये नीचे जा रहा है। इसका मतलब ये है कि गोल्ड जो है वो हमने ऊपर रखा है, सिल्वर नीचे रखा है, तो कंटिन्यूअसली गोल्ड अंडर परफॉर्म कर रहा है और सिल्वर आउट परफॉर्म कर रहा है। परफेक्ट। सो इसका मतलब क्या है कि मई 2025 से लेकर, और अगर आप ये फेज देखो, ये 22 जनवरी 2026 तक पूरे ये यानी मई पीरियड में सिल्वर आउट परफॉर्म कर रहा था। अगर इसमें अगर आप गोल्ड और सिल्वर से अगर सिल्वर लिए रहते तो ज्यादा आपको मिलता, गोल्ड में कम, गोल्ड में भी मिला लेकिन सिल्वर में ज्यादा। तो आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपको यहाँ पे। करेक्ट। अब रही बात कि ये तो पीछे का हो गया, अब आगे का बताओ। करेक्ट। यहां पे देखो ये चार्ट जो है ना, ये जनवरी से ये लेकर, और अगर इस फेज तक अगर हम देखें, ये कौन सा ये था, फरवरी
16 फरवरी 17 फरवरी गोल्ड परफॉर्म कर रहे हैं, गोल्ड परफॉर्म कर रहा है, और 17 फरवरी से फिर से सिल्वर सिल्वर परफॉर्म। अंडर तो मुझे तो सिर्फ सॉरी यही, सिल्वर आउट परफॉर्म, हाँ हाँ, तो जब तक फिर से ये डबल टॉप बाई नहीं आता है तब तक इसका मतलब जो है कि फिर सिल्वर। से आप सिल्वर मत लो। ओके ओके, इसको एक बार मतलब थोड़ा बड़े बॉक्स साइज पे देखे तो, हाँ, तो अब बॉक्स साइज जो है ना, अगर हम 0.25% अगर हम कर देते हाँ हैं तो थोड़ा अब आप ज्यादा क्लियरिटी मिलेगा इसमें। तो मतलब चेंजेस चार्ट तो वही है, हाँ, खाली केवल जो है ना बॉक्स बॉक्स आइया बॉक्स कम हो गया करेक्ट। तो आप देखिए ये भी मई 2025 से हम्म। क्लियर है कि इस फेज में जो है ना सिल्वर लेना चाहिए था गोल्ड से ज्यादा, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। इस फेज में गोल्ड चाहना चाहिए बिकॉज गोल्ड न्यूमरेटर है। यहाँ पे जो है ना अब नेक्स्ट डबल बॉटम सेल अगर बनता है तो सिल्वर है, मतलब सिल्वर जो है ना आप देखो सिल्वर में एक्सपोजर बढ़ाओ। करेक्ट। मतलब ये एक अच्छा टूल है जिसे मैं एक अपने एटलीस्ट इसको हफ्ते में एक बार देखे तो भी काफी है। बिल्कुल देखना चाहिए, हम्म और जिससे अंदाजा लग जाता है। अब ईटीएफ में ट्रेड करना है, हम्म, अगर ये आपको मालूम है कि सिल्वर बीज अपॉन गोल्ड बीज कर दो, हाँ, जैसे आप देखो तो वही आंसर तो वही आएगा, वही आएगा। हाँ। लेकिन अब क्या होता है कि कमोडिटी में मुझे ट्रेड नहीं लेना है, हाँ, लेकिन मतलब एक्सपोजर मैं तो ये देख के सिल्वर बीज या गोल्ड बीज ही गोल्ड बीज लेने आप वाला ले सकते हूँ। हो, हाँ, मोर और लेस वही ले रहेगा करेक्ट आपका। करेक्ट, ओके। तो ये अब इसमें जो है ट्रेंड फिल्ट्रेशन अगर आपको डालना है, कोई मान लो सिंगल मूविंग एवरेज, तो हम सिंगल मूविंग एवरेज कर दिए, और अब ये इंडिकेशन क्या हो जाता है कि ट्रेंड भी आपको आ गया। तो यहां से यहां क्लियर डाउन ट्रेंड था, ये एक अप ट्रेंड था, ये डाउन ट्रेंड था, ये आरएस मतलब सिल्वर का नहीं, ये आरएस का, ये एक अप ट्रेंड था, अब ये फिर से डाउन ट्रेंड। नेक्स्ट डबल बॉटम सेल इंडिकेशन रहेगा कि सिल्वर आउट परफॉर्म कर रहा है, गोल्ड अंडर परफॉर्म कर रहा है, अभी भी अंडर परफॉर्म ही कर रहा है, राइट। और आपको परफॉर्मेंस टेबल में जो हमने दिखाया वो सेम वीकली में भी वही है, करेक्ट, राइट। तो थैंक यू राजू जी, होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। राइट राइट। तो देखो ये क्वेश्चन जनरली मुझे एक कमेंट्स में आया था, तो मैंने सोचा कि राजू जी को पूछता हूँ और हम लोग इसके ऊपर कुछ बना सकते हैं, तो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर आपको गोल्ड बीज लेना है या सिल्वर बीज लेना है, उसका कन्फ्यूजन कैसे दूर होता है। परफॉर्म करते हैं तो दोनों ऑलमोस्ट साथ में ही करते हैं, अंडर परफॉर्मेंस भी दोनों का साथ में आता है, बट ये होता है कि कोई कम अंडर परफॉर्म करता है, कोई ज़्यादा आउट परफॉर्म करता है, तो यहाँ से हम लोगों को देखने मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू राजू जी, थैंक यू, एंड आप सब लोगों को भी थैंक यू। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।